फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेट्रोलियम क्या है और किस तरह से पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के जरिए हम डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो प्रोसेस, मेथड या फिर टेक्निक जिसके जरिए अनप्रोसेस्ड पेट्रोलियम से हम डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिलेटेड आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन देंगे। जानेंगे हम कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, साथ ही हम जानेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कंप्लीट प्रोसेस और वो प्रोडक्ट्स जो कि हम इससे हासिल करते हैं, इसे हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि वर्ड पेट्रोलियम डिराइव किया गया है टू वर्ड्स, पेट्रो मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल से। याद रखें कि पेट्रोलियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो कि एक थिक स्टिकी विस्कस ब्लैक लिक्विड है। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ क्रस्ट के नीचे दफन रहते हैं तो इसके रिजल्ट में पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। याद रखें कि अनप्रोसेस्ड या अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद डिफरेंट चेन लेंथ्स, यानी कि क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट चेन लेंथ्स के हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। वो प्रोसेस जिसके जरिए क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग या रिफाइनिंग करके डिफरेंट चेन लेंथ्स के हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इस टेक्निक, मेथड या प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑयल रिफाइनरीज separate unprocessed oil into different useful hydrocarbon products on the basis of boiling points। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑयल रिफाइनरीज डिफरेंट चेन लेंथ हाइड्रोकार्बन्स को बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पर सेपरेट करके डिफरेंट यूजफुल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स को हासिल करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट यूजफुल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स को हासिल करते हैं, याद रखें कि ये जिस कॉलम में परफॉर्म किया जाता है इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। इसकी डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो ये है कि जब क्रूड ऑयल को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा तो इसके रिजल्ट में डिफरेंट लिक्विड्स बॉयल होंगे और इवेपोरेट होंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। जिस हाइड्रोकार्बन का लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले इवेपोरेट होके कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। याद रखें कि स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनके दरमियान बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है और जैसे ही ये थोड़ी सी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके रिजल्ट में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो इसलिए क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है। यही वजह है कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट पर ये बॉन्ड ब्रेक करके लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। याद रखें कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। यही वजह है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम की बॉटम में आके कलेक्ट होते हैं। स्क्रीन पर मौजूद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम जैसे ही टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यानी कि सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास टॉप पर मौजूद होगा और सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट जो होगा वो सबसे बॉटम में मौजूद होगा। इसकी बेसिस पर हमारे पास इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम की टॉप पर रिफाइनरी गैस सबसे पहले मौजूद है जिसका सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट है। रिफाइनरी गैस के बाद जो इम्पोर्टेंट हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट हम हासिल करते हैं वो ये हैं पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोल या फिर गैसोलीन भी जिसे कहा जाता है, बेंजाइन, केरोसिन ऑयल जिसे पैराफिन ऑयल या जेट ऑयल भी कहा जाता है, डीजल ऑयल जिसे गैस ऑयल या हैवी ऑयल भी कहा जाता है और सबसे आखिर में हमारे पास रेजिड्यू रह जाता है।